मोदी जी, ओबामा या फिर ज़ेलेंस्की। तो ज़ेलेंस्की को तो नहीं मिला है, तो क्योंकि शांति की तो कोई बात ही नहीं थी उधर, तो मिला किसको? एंजेला मर्केल को मिला है सर। ठीक है, ये पूर्व चांसलर है, मतलब चांसलर रह चुकी है जर्मनी की, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, जर्मनी की 2005 से लेकर 2021 के बीच में ये पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। ठीक है, किसकी? जर्मनी की। तो इन्होंने किस लिए मिला सर? इसलिए मिला कि बात है 2015 की, कुछ शरणार्थी आ रहे थे। ध्यान रखोगे, कौन आ रहे थे? शरणार्थी आ रहे थे। कहां से आ रहे थे वो शरणार्थी? तकरीबन 12 लाख लोग आए थे। कहां से? इराक से आ रहे बेचारे, कुछ सीरिया से आ रहे, क्योंकि उस टाइम पे वहां पर बहुत बुरा हाल था, कुछ अफगान से आए थे। तो यहां से आए कितने लोग? 12 लाख, और इन्होंने अपने देश में सब रख लिए। किसमें? जर्मनी के अंदर। अब इनको आलोचना तो झेलनी पड़ी, लेकिन इन्होंने रख लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी इनको बहुत बुरा भला कहा था, बट फिर भी इन्होंने रख लिए। तो ध्यान रखोगे, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में इन्हीं को मिला है, इसी वजह से मिला है। समझ गए आप लोग? अच्छा, आप बोलोगे सर ये यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार है किस देश के राष्ट्रपति के नाम पे है? ध्यान रखोगे, कोटे दी आइवरी। ध्यान रखोगे, ये कहां का देश है सर? कोटे दी आइवरी। आप अफ्रीका देश देखते हो, अफ्रीका देश पे यहां पर पड़ता है, अफ्रीका देश पे कोटे दी आइवरी। इस देश के राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर यह शांति पुरस्कार स्टार्ट किया 1989 में। किसने शुरू किया? ध्यान रखोगे, यूनेस्को ने। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। याद रखोगे, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्लियर हो जाता है? यूनेस्को, ध्यान रखोगे 1945, और पेरिस के अंदर क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। सारी बात समझ में आ गई? अब आप बोले सर क्या ये किसी और को भी मिला था क्या ऐसा पुरस्कार? हाँ, नेल्सन मंडेला को मिला था। ध्यान रखोगे, नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। अब जानते हो ना आप इनको, साउथ अफ्रीका के क्या थे? राष्ट्रपति रह चुके थे, है ना? ध्यान रखोगे, और ध्यान रखोगे अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनको भी मिल चुका है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनको भी मिल चुका है। ठीक है, ये भी चीज फ्रांसवा ओलांद को मिल चुका है। ध्यान रखोगे, फ्रांसवा ओलांद, इनको भी मिल चुका है। ये भी बात आप ध्यान रखोगे, फ्रांस से इनका संबंध है। तो ऐसे कई सारे को मिल चुका है। मंडेला वाला हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है ना? ध्यान रखोगे, जो कार्टर थे, कार्टर उसके अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएसए के, उनको भी मिला था। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? रावी, व्यास, सतलुज या फिर चंबल? तो आप क्या लगाओगे सर? इंदिरा गांधी नहर। अगर हम मैप देखते हैं, मैप में हमारी पीछे से कौन सी नदी आ रही होती है? सतलुज को देखो भाई, राक्षस ताल से आ रही है सतलुज, तिब्बत से ये आई। ठीक है, और ये आने के बाद हिमाचल के बाद पंजाब में आई, यहां पर आ गई हरी के, उसके बाद ये पाकिस्तान चली गई। फिर आ रही है आपकी कौन सी? व्यास नदी। व्यास कहां से आ रही है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से आ रही है, और यहाँ हरी के एक जगह पड़ती है, यहाँ पर आकर ये मिल जाती है किसमें? सतलुज में। बस यहीं से क्या निकाल दी? एक कैनल निकाल दी, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। 650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये चीज आप ध्यान रखना। पानी पहुंचाना था कहां पर? राजस्थान में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, राजस्थान नहर के नाम से भी इसको जाना जाता। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये इसमें कहां पर एंटर करती है? राजस्थान में। तो आप बोलोगे सर हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में एंटर करती है और जैसलमेर तक जाती है। ठीक है, ध्यान रखोगे, जैसलमेर तक ये चली जाती है। आप बिल्कुल डीप उसके बारे में पढ़ाई करोगे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे, कहां से निकलती है? जहां सतलुज, और ध्यान रखोगे सतलुज और व्यास का जहां पर क्या है? संगम है, जहां वो मिलती है हरी की जगह। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग? आ जाओ, नेक्स्ट पर आते हैं सर। नेक्स्ट बोलता है टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली महिला तैराक कौन थी? जरा बताना इसमें से क्या लगाया? टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली महिला तैराक, इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तैराक के बारे में हमसे पूछा, नाविक पूछेगा तो हम बोल देंगे कुमानन का नाम बोल देंगे, नेत्रा कुमानन, ये तो नाविक थी। ध्यान रखोगे, नाविक पहली महिला। ठीक है, नाविक पहली महिला, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा माना पटेल, तो ये कौन हो जाती है? पहली महिला तैराक हो जाती है, पहली महिला तैराक, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया था, 21 साल की, ये ध्यान रखोगे, और पहली भारतीय महिला बन गई ऐसी। हमारा भारत, ध्यान रखोगे, 48वें नंबर पर था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। हमारे मेडल आए थे टोटल 7। तो सर ये 23 जुलाई से शुरू हुआ और 8 अगस्त तक हुआ था ये 2021 में। ये चीज आप ध्यान रखना, जो 2020 वाला ओलंपिक है 21 में हुआ था। फर्स्ट पर कौन रहा सर? 39 गोल्ड मेडल लाके और टोटल 112 मेडल लाके अमेरिका फर्स्ट पर रहा था, और हम 48वें नंबर पर रहे। डन, समझ गए? क्लियर है? देखो, इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर व्यास या सतलुज। ठीक है, इन दोनों के संगम से निकलती है। अगर इन दोनों में ऑप्शन में से बोलेगा तो आप सतलुज बता देना। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि सतलुज और ये जहां पे व्यास और सतलुज मिलते हैं वहीं से ही निकलती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें ऑप्शन अजीब दिए हुए हैं, बस परेशान होने वाली बात नहीं है। कहता है हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पहला दूध गांव बन गया है? जरा बताइए भाई, क्या लगाओगे? राइट आंसर, है ना? तो क्या होगा? हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पहला दूध गांव, मिल्क विलेज बना है? तो आप बोलोगे सर जैरी कस्बा। कौन सा? जैरी। याद रखोगे, जो जैरी कस्बा है ना, उसी को क्या बना दिया? जम्मू एंड कश्मीर का पहला दूध गांव बना दिया। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग? समझ गए? जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पहले सीएम यहाँ के कौन थे? मेहरचंद महाजन। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाती है? कब बनते? 1947 में मेहरचंद महाजन यहाँ के पहले सीएम थे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? लेकिन अब तो ये यूनियन टेरिटरी है, तो अब यहाँ के एलजी कौन है? ध्यान रखोगे, मनोज सिन्हा है। ठीक है, मनोज सिन्हा यहाँ के अभी कौन है? वो एलजी हो जाते हैं। इतनी चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर कौन कौन सी? उर्दू भी बोली जाती है, डोंगरी भी बोली जाती है यहाँ पर भाषा। ठीक है, डोंगरी भी बोली जाती है, कुछ एरिया में लद्दाखी भी बोली जाती है, भले ही लद्दाख यहाँ से अलग हो गया है, बट बोली जाती है। ठीक है, कश्मीरी भी बोली जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा लगाएगा और इसको इंपॉर्टेंट डालना। ठीक है, क्या कहता है भैया?
इनमें से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? बिस्मिल्लाह खान या फिर अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान या फिर अली अकबर खान? ठीक है, जरा बताओ एक राइट आंसर इसमें से। हाँ जी सर जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गलत भी करेगा, बहुत अच्छा, सही जा रहे हो आप लोग। देखो क्या कहते हैं भैया, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अली अकबर नहीं है, कीर्ति गलत हो जाना आपका, और स्टडी बॉय अली अकबर खान गलत हो जाना। ठीक है, यानी नहीं पता है, चूना लगा रहे हो, सीधा सीधा कह दो। गलत है, ठीक है, अलाउद्दीन खान भूल गए बाबा, ठीक है, बाबा को भूल गए। चलो, यही थे बाबा अलाउद्दीन खान। देखो इधर, पंडित रविशंकर क्या बजाते सर? सितार बजाते, ठीक है, सितार बजाते। क्लियर? जन्म कब हुआ? 1920 में जन्म हुआ था सर, और 2012 में डेथ हो गई। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मृत्यु हो गई। क्लियर? इनके गुरु का नाम अलाउद्दीन खान। ठीक है, इनके गुरु कौन हो जाते हैं? अलाउद्दीन खान। ये चीज आप ध्यान रखोगे। अलाउद्दीन खान इनके गुरु तो थे, सीखते सीखते इनकी बेटी से भी विवाह कर दिया, अन्नपूर्णा देवी से। ये चीज आप ध्यान रखोगे, अन्नपूर्णा देवी से विवाह कर लिया था, और अन्नपूर्णा भी क्या बजाती? सितार बजाती। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सितार बजाती। ये भी चीज आप ध्यान रखना, इनकी जो बीवी थी तो विवाह हो गया, हालांकि इनकी दूसरी बीवी भी थी एक, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और एक तीसरी अमेरिका में अफेयर चल रहा था, ध्यान रखोगे, सू जोन्स से। ये चीज यहां से क्वेश्चन कैसा है बताता हूं। सू जोन्स एक अमेरिकी महिला थी, इनसे इनका अफेयर था, तो इनसे इनकी बेटी होती है नोरा जोन्स, ध्यान रखना। तो पता है ये जो नोरा जोन्स है, पेपर में पूछी जा चुकी है कि नोरा जोन्स किनकी बेटी है? ध्यान रखोगे, रविशंकर की है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इनकी बीवी ये भी थी, एक और भी थी, ये भी है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये बीवी नहीं है बट अफेयर था, तो इनकी बेटी है नोरा जोन्स। ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए? फिर पंडित रविशंकर को मिल गया भारत रत्न जी, 1999 में मिला भारत रत्न। वाह जी वाह, धुआं काट दिया भैया इन्होंने तो। ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग। तो इनके गुरु है अलाउद्दीन खान, ये चीज आप ध्यान रखोगे। लेकिन अलाउद्दीन खान तो सरोद वादक है, ध्यान रखोगे, सरोद वादक, ये चीज आप ध्यान रखना। अलाउद्दीन खान है ना, ध्यान रखोगे, ये कौन है? सरोद वादक है, ये चीज याद रखोगे। सरोद बजाते थे, लेकिन ये भैया सितार बजाते। और इनके बारे में आप जानते होंगे, बिस्मिल्लाह खान, बताया था ना इनके बारे में कि 1961 में इनको पद्म, ध्यान रखोगे, श्री मिला था। 1968 में इनको पद्म, ठीक है, भूषण मिला था। ठीक है, ध्यान रखोगे। और 1980 में इनको पद्म विभूषण मिला था, राइट। और 2001 में इनको क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था, राइट, भारत रत्न। ये है बिस्मिल्लाह खान, है ना, ध्यान रखोगे। 1916 में जन्म और 2006 में मृत्यु, बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, समझ गए आप लोग, ऐसे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है मिताली राज अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? राइट आंसर 5000, 8000, 10 या फिर 15000, क्या लगाओगे? राइट आंसर, है ना। चलो बताओ इसमें से क्या बोलेगा सर? मिताली राज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने वाली कितने? आप बोलोगे सर 10,000। ठीक है, क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय में इतने बनाने वाली पहली भारतीय बनी। देखो 10,000 से ज्यादा रन सिर्फ 2 ही महिलाओं के हैं, याद रखोगे, 10,000 से ज्यादा रन, ध्यान रखोगे, ठीक है, 10,000 से ज्यादा। तो ये तो भारतीय है, ये तो पहली है, ध्यान रखोगे, लेकिन ये दुनिया में सेकंड नंबर पर है, दुनिया में सेकंड नंबर पर है। 23 साल क्रिकेट खेला था इन्होंने, कितने साल? 23 साल। 39 की उम्र में क्या ले लिया इन्होंने? संन्यास ले लिया था। ये भी बात आप ध्यान रखोगे। वनडे में इनके रन कितने हैं? 7800 से भी ज्यादा इनके रन है, ये चीज आप ध्यान रखना। 232 इन्होंने मैच खेले हुए हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग, 232 मैच खेले हुए हैं, 7800 से भी ज्यादा इनके रन है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ओके डन, आप लोग समझ गए, यह मिताली राज। नेक्स्ट, ये सारा लगा के बताया था उन्होंने कि भाई सारा ऑल फॉर्मेट में बताओ हमको सबसे ज्यादा रन, है ना, मतलब टेस्ट भी जोड़ लिए, वनडे भी, T20 भी, तो इनके 10,000 से ज्यादा बैठ रहे हैं सारे में मिला के। क्रिकेट पत्रिका विजडम ने हाल ही में किसे 21 को भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया? तो धोनी को करा, कोहली को करा, जडेजा को करा, या फिर रोहित शर्मा को करा? क्या लगाओगे इसमें से? कोहली नहीं है, डिसाइन गलत हो जाएगा, ठीक है, और कोई बच्चा माही भी नहीं है, ठीक है, रविंद्र जडेजा इज द राइट आंसर। ये 2020 की बातें हैं, समझ गए, 2020 में डिक्लेयर करा था। तो क्रिकेट पत्रिका विजडम ने हाल ही में किसे 21वीं सदी से ज्यादा, ध्यान रखोगे, भारत का सबसे बहुमूल्य वो रविंद्र जडेजा, क्योंकि इनका बैटिंग में भी एवरेज अच्छा है और बॉलिंग में भी इनका अच्छा है, और भाई फील्डिंग तो बढ़िया है, ठीक है, समझ गए आप लोग, जडेजा इज द राइट आंसर, सर जडेजा, ठीक है, सर जडेजा। नेक्स्ट, अर्गट क्या था? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे सर? अर्गट ये था, किलो को ध्वस्त करने में प्रयुक्त एक मशीन, या फिर सिंचाई में प्रयुक्त एक नहर, या फिर पानी को ऊपर उठाने वाला एक उपकरण, या फिर एक प्रकार का वस्त्र। अर्गट क्या होता था? ठीक है, अच्छा, आपने अपने दादाजी या दादी जी से कोई कभी कहानी सुनी होगी उनसे, या आप पुराने लोगों से बात करोगे तो वो बताएंगे कि अर्गट के थ्रू क्या निकाला जाता? पानी, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, पानी को ऊपर उठाने वाला उपकरण हुआ करता था, ठीक है, अर्गट। भाई आपको पता है नीचे ये लकड़ी तली हुई रहती थी और बैल जो है इसके चारों तरफ जो है घूम रहे होते थे, उससे पानी निकाला जाता था कुएं में से, फिर, है ना, ध्यान रखोगे। तो ये प्रणाली कब से आई हमारे यहाँ? सर हमारे यहाँ ये प्रणाली आंध्र सातवाहन, याद रखोगे, आंध्र सातवाहन वंश से आई थी, ये चीज आप ध्यान रखना। उन्होंने क्या करी थी? इसकी शुरुआत करी थी। अच्छा सर ठीक है, उन्होंने तो आंध्र सातवाहन वालों ने शुरुआत करी, इसको कहां से पता चला? आप हाल पता है, हाल इनका एक राजा था जो बहुत बड़ा कवि भी था आंध्र सातवाहन वालों का, तो उन्होंने क्या लिखी थी? गाथा, ध्यान रखोगे, सप्तसती, ये चीज आप ध्यान रखना, गाथा सप्तसती। तो उसी से ही क्या लगता है हमें, ये पता चलता है कि अर्गट क्या था, समझ गए आप लोग। और फिर अर्गट नेक्स्ट लेवल पर चला गया। आज भी महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं और छत्तीसगढ़ में जहां पर अर्गट के थ्रू पानी निकाला जाता है। कहां पे दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है? जरा बताओ भाई सर, कहां पर खुला है ये? ठीक है, जरा बताना इसमें से, अमेरिका है या फिर पुर्तगाल है, या फिर आपको लगता है यूनान है, या फिर आपको लगेगा सऊदी अरेबिया? तो क्या बोलोगे सर, कहां पे दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज आपका चालू हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये पुर्तगाल के अंदर हुआ है, ठीक है। कितना मीटर लंबा है सर? ये है 516 मीटर लंबा, है ना, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, 516 मीटर लंबा ये है, ठीक है। और कहां पर? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है सर? लिस्बन है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। देखो जब आप यूरोप में जाओगे तो यूरोप में आपको ये ऐसे करके एक ये जमीन यूरोप से जुड़ी हुई मिलेगी, ये तो यूरोप से जमीन जुड़ी हुई है ऊपर, इसको बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं सर? आइबेरिया, ध्यान रखना, ये एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप पर 2 देश बसे हुए हैं, इतने हिस्से पर तो स्पेन बसा हुआ है और इतने हिस्से पर पुर्तगाल बसा हुआ है, ध्यान रखोगे, पुर्तगाल। यहाँ पर टॉगस नदी बहती है, ध्यान रखोगे, टॉगस नदी बहती है जो कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है
पुर्तगाल की, स्पेन की, दोनों की, ठीक है। ये है आइबेरिया प्रायद्वीप। आप बोलोगे सर पुर्तगाल इस पूरे प्रायद्वीप पे कितने हिस्से पर बसा हुआ? ओनली 60% एरिया पर, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये 92,000 के आसपास ये एरिया पड़ता है, 92,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में लोकतंत्र की शुरुआत होती है और 1986 में यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये देश बन जाता है पुर्तगाल। समझ गए आप लोग? यूरोपियन संघ कब बना? 1986 और 1976 में यहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, समझ गए। 48% हिस्से पर यहाँ पर खेती करते हैं पुर्तगाल वाले लोग और इसको एक कृषि प्रधान देश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कृषि प्रधान देश इसको हम बोल देते हैं पुर्तगाल के अंदर। आप बोलोगे सर पुर्तगाल के हमने इसको कृषि प्रधान देश तो बोल दिया, यहाँ पर कौन सी हवाएं चलती है? पछुआ पवनें चलती हैं। ध्यान रखना, ये एसएससी पूछ चुकी है कि किसके किनारे पर ज्यादा पछुआ पवनें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसके किनारे पर देखने को मिलती है हमको पछुआ पवनें। बोलते हैं सर महाराष्ट्र राज्य का समुद्र किनारा का विस्तार, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? 800, 650, 380 या फिर 720? महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वो कितना है? ठीक है, जरा बताइए। एकदम वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ बच्चा पूछ रहा था, ठीक है। चलिए चलो सर जी, आपके चरणों में भैया, आपके चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम। और बताओ, ठीक है। एक 650 कह रहा, नो नो नो, 650 नहीं, 720 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इधर देखो, ये क्या लगाओगे? डी इज राइट आंसर, 720। इधर देखो भैया, है ना, आप जो ये आप पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन देखते हो, यही तो है, यही तो इसने पूछा है। कितनी लेंथ पड़ेगी? 720 पड़ेगी सर, 720 किलोमीटर यहाँ पर। नेक्स्ट, अच्छा मुझे आप बता सकते हो कि महाराष्ट्र का कौन सा आदिवासी जिला है? ठीक है, आदिवासी जिला अगर आपके पेपर में आए कल को तो आप बोलोगे सर धुले। धुले क्या है? यहाँ पर आदिवासी जिला है, यह चीज आप ध्यान रखना, धुले महाराष्ट्र का आदिवासी जिला, ठीक है, समझ गए। जो यहाँ पर माथेरन पड़ता है ना, महाराष्ट्र में माथेरन, वहां ठंडी हवाएं चलती है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, ठंडी हवाएं माथेरन के अंदर, ठीक है। माथेरन एक हिल स्टेशन है, जैसे लोनावला है हिल स्टेशन, ऐसी माथेरन है वहां पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। लेकिन हमारी सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है सर? 1600 किलोमीटर, सबसे ज्यादा तो गुजरात की है। सेकंड पे जो पड़ेगी हमको वो आंध्र प्रदेश की पड़ेगी, थर्ड पे जो पड़ेगी हमको तमिलनाडु की पड़ेगी, है ना। ये थर्ड पर हो गई, ये सेकंड पर हो गई, फर्स्ट पर हो गई, इतनी चीज आप ध्यान रख लोगे तो धुले को याद रखोगे आप लोग। धुले उत्तर मानसून की खोज किसने करी थी सर? ये किसने करी भैया? इसमें से जरा बताओ, क्या लगाओगे एक राइट आंसर? हेरोडोटस है या फिर वरुण वणिक है या फिर आपको कोई और लगते हैं, क्रिश्चियन चरवाहे या फिर आपको कोरबई योद्धा लगते हैं? तो आप बोलोगे सर इसमें से करी थी चरवाहे, कह रहे हैं। नो 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 नो, इंडियन गलत हो जाना, योद्धा ने नहीं, योद्धा ने भी नहीं करी, ठीक है। वरुण वणिक इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ऐसा बोल देते हैं कि भाई वरुण वणिक से पहले भी किसी ने करी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, इनसे पहले भी किसी ने कर दी थी, क्योंकि जब समुद्र में जहाज लेकर व्यापारी उतरते थे और भाई उन्हें दूसरे देश जाना है व्यापार करने के लिए, तो मानसूनी हवाएं चलती थी। अब मानसूनी हवाएं की वजह से वो हेल्प, उन्हें बहुत सहायता मिलती थी, उनका जहाज और आगे आगे तेजी से जाता था। तो कहते थे यार जिस दिन मानसूनी हवाएं चलनी स्टार्ट होंगी तब व्यापार करने जाएंगे, और फिर जब उधर से चलनी शुरू होंगी तब उधर से आएंगे इधर को, तो मतलब उनके मजे आ गए ना। तो ऐसे करके उससे पहले भी हो गई थी, ऐसा भी मानना है। प्रेस स्वतंत्र दिवस किस मई को बनाया जाता है? जरा बताओ, इससे क्या लगाओ भाई? यूनेस्को ने बोला था, यूनाइटेड नेशन महासभा के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे। यूनेस्को ने किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन महासभा के अंदर। कब ये डिक्लेयर करवाया था? 1993 में, कि भाई हम 3 मई को क्या बनाया करेंगे? हम बनाया करेंगे, ध्यान रखोगे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए प्रेस, है ना, और बिल्कुल खुल के प्रेस अपना काम करना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर, 3 मई इज राइट आंसर। बोलते हैं वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन चेस करने वाली क्रिकेट टीम कौन सी है? भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? बोले सर इसमें से वनडे मैच में सबसे ज्यादा, भाई अगर आप बोलोगे सबसे ज्यादा एक पारी में वनडे की में किसने रन बना रखे हैं? वो तो इंग्लैंड ने बनाए हुए हैं, वो तो इंग्लैंड ने बनाए हुए हैं सबसे ज्यादा एक पारी में, राइट। और उसमें टेस्ट में श्रीलंका ने बनाए हुए हैं, टेस्ट में श्रीलंका ने बनाए हुए हैं। लेकिन हमसे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है ना वनडे वाला, वनडे में साउथ अफ्रीका। और इसका मतलब तुम, यस, एक बच्चा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। इसका मतलब तुम्हें ऊपर ऊपर वाली जानकारी है, थोड़ी अंदर वाली नहीं है? देखो एक मैच हुआ था, मैच हुआ, उसकी हाईलाइट तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। 434 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग ने सेंचुरी मारी और बड़ा पर रन बना दिए 50 ओवर में, तोड़ तोड़। और ये आज की बात नहीं है, पुरानी बातें हैं, 2010 से पहले की बातें हैं। अब बैटिंग करने आई साउथ अफ्रीका, कितने बनाए? 438, 432 होते, छक्का दिया, दबा दिया, 438, काम खत्म, जीत गए, ठीक है। ये है साउथ अफ्रीका, समझ गए आप? ऐसी थी और वो जीत जात के अपने घर गए। तो वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन चेज करने वाली टीम ये है, समझिए आप लोग कितना, आप जरा सोचने वाली। और किसने लगाई थी यहाँ पर? गिब्स ने। गिब्स शराब पी कर आए थे उस मैच में, ऐसा बोला जाता है, और शराब पी के धुआं उतार दिया, ऑस्ट्रेलियंस का भूत सा उतार दिया, ठीक है। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कहां पर धारण करी थी? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? ये इसमें काबुल में करी, फरगना में करी, दिल्ली में या फिर समरकंद में? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? तो बोले सर बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि, फरगना में बाबर का भी बर्थडे गया था 1-2 दिन पहले, ठीक है। तो जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? सर दिल्ली में नहीं करी, नितिन गलत हो जाएगा भैया। रिंकू बहुत अच्छा, प्रधान जी आपका आंसर बहुत अच्छा आंसर है, और काबुल वाले बच्चे ठीक है, काबुल इज द राइट आंसर। देखो ध्यान से सुनना भाई, बाबर, बाबर का मतलब होता है बाघ, तुर्की भाषा में, समझ गए आप लोग? तुर्की भाषा में इसको कहते हैं, समझ गए? तो लेकिन इसका तो नाम रियल में जहीरुद्दीन मोहम्मद था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये चीज आप ध्यान रखना, ये था रियल में नाम। पैदा होता है 14 फरवरी को, 1483 को हो गया पैदा। अब जब ये 11 साल का हो गया तो ये गद्दी पे बैठ गया, 1494 में ये गद्दी पर बैठ गया था, परगना के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि इसका जन्म परगना में ही हुआ था, तो वहीं गद्दी पर बैठ गया उज्बेकिस्तान में।
अब ये अपना योजना बनाएगा। तो इसने 1501 में समरकंद पर आक्रमण करा। किस पर? समरकंद। समरकंद पर इसने कई बार आक्रमण किया, लेकिन 8 महीने के लिए इसके हाथ आया, वो भी अपनी बहन को देने के बाद। समझ गए? अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था खानजदा से, लेकिन बहन इसको देनी पड़ी दूसरे क्या, शहबानी खान को। तब जाके थोड़े बाद 8 महीने के लिए इसके हाथ में रहा। वो एक समझौता था, ये ऐसा नहीं था कि अपनी बहन किसी को ऐसे ही दे दे, एक समझौते के तहत पे इसको रखनी पड़ी अपनी बहन दूसरे के। ये चीज आप ध्यान रखना। तो 8 महीने तक रहा। उसके बाद इसने 8 महीने बोला छोड़ यार, समरकंद आना ही नहीं है मेरे हाथ, 8 महीने क्या ही उखाड़ लूंगा। उसके बाद ये शर्त के तौर पर 1504 में कहा चला गया सर? काबुल। बस जब ये वहां काबुल गया, इसने गजनी कंधार जीत लिए और काबुल को अपना इसने डेरा बना लिया, और वहीं पर इसने क्या उपाधि धारण करी? बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करी थी। ये चीज याद रखना। लेकिन ये उपाधि 1507 में जाकर करी है इसने, ये चीज आप ध्यान रखना। ये उपाधि वहां पर काफी टाइम तक काबुल में रहा था फिर, ठीक है। उसके बाद भारत में इसने आक्रमण करने स्टार्ट करे। ध्यान रखना 1519 के आसपास ये आक्रमण करता है इंडिया के जो सीमावर्ती एरिया थे वहां पर, ठीक है, भेरा जनजाति के विरुद्ध। याद रखना भेरा जनजाति के विरुद्ध इसने आक्रमण करे, और फिर 1526 में आपको पता है पानीपत लड़ा था इसने। फिर तो इसका रुख बदल गया था पानीपत का, फर्स्ट वॉर इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम ही बेकार था भैया, बाकी तो हम क्या ही बोले, ठीक है। याद रखना इसने मुबायन शैली नई चलाई थी, मुबायन पद्धति का इसको जन्मदाता बोलते हैं बाबर को। गंजीफा ये यहाँ पर और इश्कबाजी 2 खेल लेकर आया था। तो जरा बताइए इंडियन पोस्ट ने देश में पहली बार किस राज्य में ड्रोन की डाक पहुंचाई? क्या बोला सर वो? ठीक है, वो कहता है इंडियन पोस्ट ने, ठीक है, हमारे देश के कौन से राज्य में सबसे पहले ड्रोन से डाक पहुंचाई? देख रहे हो, नए नए तरीके देख रहा है। किसी का ड्रोन हमारे इंडिया में उड़ाना बहुत मुश्किल है शहर के अंदर, किसी के भी घर में किसी के भी कमरे में घुस जाए ड्रोन, है ना। चलो बताओ इधर से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? तो आप बोलोगे सर ये गुजरात इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। गुजरात, महाराष्ट्र नहीं है तो कमाते हो, ठीक है, ये गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, घुमरा एक राज्य का नृत्य है, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरला? जरा बताओ इसमें से क्या है? तो एक होगा आपका इसमें से कि सर ये घुमरा किस राज्य का आपको नृत्य लगता है, ठीक है। देखते हैं कहां का है। केरल के तो हमको पता है ज्यादातर, ठीक है, तमिलनाडु के पता है, पंजाब का हो सकता है क्या? ये नहीं, उड़ीसा का है, ठीक है, ये उड़ीसा का ही है घुमरा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। घुमरा वहीं पे है ना, गोटीपुआ वहीं पर है। ये तो आपका जीडी में नेक्स्ट लेवल पर पूछा गया इस बार, गोटीपुआ। छोटे छोटे बच्चों को डांस नहीं कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। उड़ीसा के अंदर तो ये गोटीपुआ हो जाता है, उड़ीसा के अंदर, और घुमरा भी हो जाता है। डंडा जत्रा भी हो जाता है, डंडा नाटा भी हो जाता है। डंडा जत्रा हो जाएगा और डंडा नाटा भी हो जाएगा, ठीक है, डंडा नाटा भी हो जाएगा यहाँ से। ये भी चीज आप ध्यान रखना। नवीन पटनायक यहाँ से क्या हो जाते हैं? सीएम, ठीक है, नवीन पटनायक हो जाते हैं सीएम आपके, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखना है। उड़ीसा से रिलेटेड डंडा जत्रा ये पेपर में पूछ लिया जाता है। ये जो वाटरफॉल है ये हमारे किस राज्य में लगता है आपको सबसे ऊंचा? ये तो बता सकते हो इजीली, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल ये किस राज्य में है? तो आप बोलोगे सर कर्नाटक में है, ठीक है, वाराही नदी के ऊपर है, वाराही नदी, ठीक है। और क्या नाम है उस वाटरफॉल का जो 453 मीटर ऊंचा है? वो है कुंचिकल वाटरफॉल। ध्यान रखोगे, कुंचिकल वाटरफॉल, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। वही, और ये शिमोगा जिले में है, बिल्कुल शिमोगा जिले में एक और वाटरफॉल है जोग जलप्रपात, लेकिन वो दूसरी नदी के ऊपर है, वो शारावती नदी के ऊपर है, कर्नाटका में ही। तो जोग को महात्मा गांधी गोरसप्पा भी बोल देते हैं। बॉलीवुड के किस दिग्गज एक्टर का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जरा बताना भैया कौन है? आपने वो देखा है हम जीत गए वाला मीम जो बनता है ना, तो वो वही है जो लगान के एक्टर है, ठीक है। अब जरा बताओ, लगान में भी उन्होंने काम किया था, अंदाज अपना अपना में भी उन्होंने काम किया, चक दे इंडिया में भी काम किया उन्होंने, है ना। ये चीज आप ध्यान रखोगे, चक दे इंडिया में भी काम किया उन्होंने, अंदाज अपना अपना में भी किया उन्होंने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। लेकिन उनका जो मीम वायरल होता है वो कि हम जीत गए वाला, वो किससे था? वो आपका वो लगान से था। तो अब जरा बताओ क्या नाम है उनका? कौन बच्चा बताएगा? सी वाले, हाँ जी सी वाले ही है, जावेद खान अमरोही, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। तो यही थे, ये चीज आप ध्यान रखना। अभी आपको पता होगा नीलमणि फुकन का भी निधन हो गया, है ना, नीलमणि, ये चीज आप ध्यान रखोगे। असमिया है ना, ध्यान रखोगे, असमिया है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे। नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन, इनका भी निधन हो गया, है ना, ये हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आप याद रखोगे। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन की मंजूरी दे दी? बहुत अच्छी बात है। अभी सिर्फ 147 पोस्ट ही चल रही है, उसके बाद नहीं, अभी 162 पोस्ट चल रही है, 147 पोस्ट और चलेंगी, ठीक है, ध्यान रखोगे। अभी सिर्फ 162 पोस्ट चल रही है और 47 पोस्ट और बनानी है इनको। तो इन्होंने और नई बटालियन चाहिए, कितनी जी? जरा बताओ इसमें से 6, 5, 7, 18? 6 नहीं है भैया, गलत हो जाना, 7 इज राइट आंसर, ओके। ध्यान रखोगे, समझ गए आप लोग। तो अभी हमको 7 और बनानी है। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी बटालियन की, क्या बोली इन्होंने? ये 7 और बनाएंगे। अभी 162 हमारी पोस्ट चल रही है और 47 इसमें ऐड होंगी, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अब आईटीबीपी की बात आती है सर। आईटीबीपी जो हमारी चीन, ध्यान रखोगे, चीन के साथ हमारा बॉर्डर लगता है ना, 3488, उधर हमारी सुरक्षा करती है इतने किलोमीटर एरिया में। अनीश दयाल सिंह इसके डीजी है। कौन है? अनीश दयाल, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये इसके डीजी हो जाएंगे, राइट, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। और 1962 में क्या हुई इसकी स्थापना हुई सर जी, ये हो गया हमारे यहाँ तक डन, ठीक है। चले आओ नेक्स्ट पर आते हैं। तो 7 और बनाएंगे। वो गंग लहरी के लेकर कौन लगते हैं? तुलसीदास, सूरदास या फिर जगन्नाथ या फिर आपको लगता है हरिदास? जरा बताइए गंग लहरी के कौन है इसमें से? तो क्या होगा एक राइट आंसर, है ना। गंग लहरी के लेखक आपको क्या लगते हैं? तुलसीदास या फिर कुछ और? नहीं, इसमें से जो शाहजहां के दरबार में थे वो है, तुलसी नहीं है, गलत हो जाना, कान्हा। सूरदास भी नहीं है, नितिन गलत हो जाना, बुग्गू का बच्चे का ठीक है आंसर, और ठीक है सी वाले बच्चे ठीक है, पंडित जगन्नाथ इज राइट आंसर। पंडित जगन्नाथ ये किसके? शाहजहां। देखो शाहजहां वैसे तो कट्टर था भैया, लेकिन उसके दरबार में रहते थे हिंदू, ठीक है, ध्यान रखोगे। पंडित जगन्नाथ थे जो गंग लहरी के लेखक थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। अब्दुल हमीद लाहौरी, ये कौन थे इसके? याद रखोगे, बताओ इसमें से। अब्दुल हमीद लाहौरी ये कौन थे? जरा मुझे आप बता सकते हो, ये शाहजहां के कौन थे? ठीक है, ये मुझे आप बताओ,
शाहजहां के कौन लगते थे? शाहजहां। ध्यान रखना, ये 1627 में जहांगीर के बाद बैठा और 1658 तक गद्दी पे बैठा रहा, जब तक औरंगजेब ना बैठ गया। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? खुर्रम कहकर बुला देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। खुर्रम, इसको किसको हम खुर्रम कहकर बुला देते थे? इसी को बुला देते थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। शाहजहां की तो इसके पास उपाधि थी, इसकी मुमताज के साथ क्या हुई थी? ध्यान रखोगे, शादी हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग? ऐसे अगर आपसे पूछे, इसने एक तख्त बनवाया था जो हीरे जवाहरात से चढ़ा हुआ था अच्छी तरीके से, उसे बोलते हैं, ध्यान रखोगे, तख्त ताउस। बेग बादल खान से इसने डिजाइन कराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है? तो वो कौन सा जोड़ता है? ठीक है, जरा बताओ भाई, कौन थे? ठीक है, एक क्या बोलेगा इसमें से? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जो जिला, देवसा, बोमीला, शिवकिला। ओके, डी वाले गलत है भाई, शिवकिला नहीं है भैया, दर्रा गलत हो जाएगा। ओके, शाबाश, अच्छी तरीके से आंसर दो। क्या लगाओगे? सी इज राइट आंसर। देखो ध्यान से सुनना, ये बोमडीला तो है ही है भाई, सिक्किम के ये तिब्बत है, और तिब्बत की राजधानी क्या है? लासा है। ठीक है सर, ये लासा है। इस पर कब्जा चाइना ने कर लिया था 1957-58 के टाइम पर। इतना ये तिब्बत का रीजन आता है, याद रखना। ठीक है, अब हमारी यहाँ से आप अरुणाचल प्रदेश से चले और आपको जाना है लासा, तो यहाँ पर पड़ेगी दर्रा, कौन सी? बोमडीला दर्रा। डन। अब जो बच्चा शिवकिला कह रहा था, वो शिवकिला यहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वालों को अगर लासा जाना है, अगर आपको उत्तराखंड में रहते हो, उत्तराखंड वालों को लासा जाना है, तो कहां से जाएंगे? माना दर्रा से, नीति दर्रा से, लिपुलेख दर्रा से, सब लासा पहुंचा देंगे आपको। ठीक है, बीच में आपको मानसरोवर मिल जाएगा, तो इधर भी डुबकी लगा सकते हैं आप तिब्बत के अंदर। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना इन दर्राओं के बारे में। मिलाएंगे किसको ऊपर? सब लासा से मिलाएंगे, आपको लासा जाना है। अब इसको कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? 100 कौन बच्चा लगाएगा? 2001 से 2011 के दशक में भारत की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई थी? भाई 2001 में हम कितने पढ़े लिखे थे और 2011 में हम कितने पढ़े लिखे? इन दोनों में कितने परसेंट का अंतर आया था? जरा बताओ आप इसमें से क्या लगाओगे? कितनी वृद्धि करी थी हम? कितने परसेंट ज्यादा पढ़े लिखे हो गए थे? ठीक है, गलत नहीं करना, दीजिए इधर क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। राखी कुमारी कहती है बी 11.1 है भाई, तो क्या चल लिया है, धूल में लगा रहे हो। रजत बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। और कोई बच्चा? देखो ये आ जाएगा 9.21%। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कितना है? ध्यान रखोगे 64.83, ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, और 74.04, ये तो है 2001 की हमारी। इतना देश तो हमारा 2001 में पढ़ा लिखा था और 2011 में इतना पढ़ा लिखा था, बस। ठीक है, अब इसमें कितना अंतर आ गया? याद रखोगे, इतना अंतर आ गया सर, 9.21 का काम खत्म, उतना ही तो पूछा है। ओके, क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग? 9.21 का आ गया, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा सर, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हमारा सेक्स रेशो कितना है, तो 943 है 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? और केरल में सबसे ज्यादा है, केरल में साक्षरता दर भी 94% के आसपास मिलेगी। फिर आपको मिजोरम में मिलेगी सेकंड पे, 92% के आसपास मिल जाएगी, वहां पर 91 पॉइंट कुछ है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद गोवा में मिल जाएगी 88% के आसपास आपको 2011 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ओके, और सबसे कम पढ़े लिखे पे बिहार में जाएंगे आप। ठीक है, बिहार में। अब देखो रैंकिंग में कोई तो नीचे आएगा ही, ऐसा थोड़ी है कि बिहार में पढ़े लिखे ही नहीं है, रैंकिंग में कोई तो ऊपर नीचे होगा ही। कल को बिहार ज्यादा पढ़ लेगा तो रैंकिंग में केरल नीचे आ सकता है भैया। खैर, केरल तो 100% साक्षर निकलेगा जब अभी जनगणना आएगी, तो वो तो तुम खत्म ही कर दोगे उसका फिर ना अपना कि कितना पढ़ा लिखा है कितना नहीं। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया? ये अभी क्या किया? उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। कैसे कि अगर आपने, ठीक है, पेपर लीक कराने में हेल्प करी है तो आपको, ध्यान रखोगे, आजीवन कारावास होगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, आजीवन कारावास। फिर आप 10 करोड़ रुपए भी दोगे। ठीक है, आपके घर की संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, मतलब कतई खत्म कर दिए जाओगे, ये चीज आप ध्यान रखना। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है। अब मान के चलो आपने पेपर लीक नहीं कराया भाई, आपने एक छोटा सा काम करा दिया। क्या? जैसे आपका दोस्त पेपर देने गया, उसको तुम पर्ची पकड़ाने गए, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? उसको 10 साल तक, ध्यान रखोगे, 10 साल तक कोई भी सरकारी नौकरी, ध्यान रखोगे, कोई भी सरकारी नौकरी, ध्यान रखोगे, उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। जो दोस्त आपका ऐसे हेल्प लेगा ना किसी से, उसको 10 साल तक किसी भी सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और उसके साथ साथ तो क्या होगा, जो उसकी हेल्प करने जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिहार के कुंवर सिंह ने किस ईस्वी में हुए विद्रोह को नेतृत्व किया था? देखो बिहार के जो कुंवर सिंह थे, इनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, अभी जीडी में क्वेश्चन आया कि इनकी उम्र कितनी थी। हमने इनकी उम्र डिस्कस कर रखी है वैसे पहले भी, 80 साल के थे, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए? और बिहार के जगदीशपुर से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, है ना जी? समझ गए आप लोग? 1857 की जो क्रांति थी उसका ये नेतृत्व कर रहे थे, कहां से? जगदीशपुर से, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा ठीक है, जगदीशपुर से कर रहे थे। कुंवर सिंह हो गए, इनके भाई अमर सिंह भी थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना। अमर सिंह, इनके हाथ में भी गोली लग जाती है, लेकिन ये फिर भी गंगा पार कर लेते हैं, अंग्रेज इनके पीछे लगे होते हैं। बहुत बड़ी इनके ऊपर कहानी है, इनके ऊपर पूरी पिक्चर बन जाएगी भाई साहब, बहुत तगड़ी। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए जी, इतनी चीज हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कमेंट में बताओ, और एनसीईआरटी के हिसाब से बताना, महीना बताना। ठीक है, कि मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था? ठीक है, देवी सिंह कहां से कर रहे थे सर? देवी सिंह कर रहे थे, आप मोटा मोटा तो जानते हो, लेकिन इनको जाना करो, ये मथुरा से कर रहे थे। ठीक है, ये मथुरा से कर रहे थे देवी सिंह। ठीक है, ध्यान रखो। भगवान सिंह कहां से कर रहे थे? भगवान सिंह कर रहे थे मुजफ्फरनगर से, ये चीज आप ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर से। ठीक है, तो कौन है? कदम सिंह, शाबाश, वेरी गुड, कदम सिंह। यहां से कौन कर रहे थे? कदम सिंह कर रहे थे मेरठ से, ऐसे। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था?
रोटी और कमल, खरोष्टी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है, जरा बताना भाई। अशोक को आप जानते हो, अशोक के जो शिलालेख थे, वो शिलालेख अगर आपसे पूछा जाए किस किस भाषा में थे सर, ग्रीक में भी थे, ठीक है, ध्यान रखो, अरमाइक में भी थे, है ना, अरमाइक में भी थे, ग्रीक में भी थे, खरोष्टी में भी थे सर, है ना, खरोष्टी में भी थे, और ज्यादातर तो ब्राह्मी में थे, ज्यादातर ब्राह्मी में थे। लेकिन खरोष्टी में भी हमारे दो पाकिस्तान वाले मिले हैं, है ना, शाहबाज घड़ी और मानसेहरा के, शाहबाज घड़ी और मानसेहरा, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, ये दो पाकिस्तान के अंदर ये खरोष्टी में मिले हैं। खरोष्टी लिखी कैसे जाती है? हाँ, दाएं से बाएं ने क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, जो दाएं से बाएं बोला बच्चा, बहुत बहुत अच्छा आंसर। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यानी कि आप इधर से लिखना स्टार्ट करोगे और इधर को लिखोगे, ऐसे लिखना है, तो ठीक है, इधर को डन, आप इधर को लिखना अलग, देवनागरी लिपि आप इधर को लिखते हो ना, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, तो आप इधर, ये आप इधर को चल रहे हो, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ इधर, लेकिन इसमें उल्टा चलते हैं, जो ये खरोष्टी है, ऐसे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया, ठीक है, कहां के ने दिया था सर? ये पुदुचेरी, लद्दाख, या फिर आपको लगेगा कश्मीर या फिर दिल्ली, तो क्या बोलोगे? तो सर ये दिया था अनिल बैजल, ध्यान रखना, ये हो जाती है कहां के, ये तो दिल्ली के थे, दिल्ली वाले अनिल बैजल गए, और फिर कौन आए वहां पर? विनय कुमार सक्सेना आए थे। देखो आप जब दिल्ली पुलिस का देने जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा कि वहां के कौन है, इस्तीफा किसने दिया, कौन है, ऐसा कुछ कई बार पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सर ये जो था, अगर आपसे पूछे एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, इसमें हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 14, ठीक है, हरियाणा के, और इसमें यूपी के कितने जिले आते हैं? 8, इसमें राजस्थान के कितने आते हैं जरा बताओ? राजस्थान की तो बॉर्डर भी नहीं लगती है, दिल्ली से राजस्थान का तो बॉर्डर भी नहीं लगता, बट फिर भी राजस्थान के कौन से आते हैं? 2, ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, ध्यान रखना, ठीक है, ये याद रखोगे। 1484 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है दिल्ली का ओनली, ठीक है, उसके आसपास एनसीआर को घेरोगे तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से किस वर्ष नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना? तो नागालैंड तो हमें पता है सर, ठीक है, ये हमारा 16वां राज्य बना था, ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है, ध्यान रखोगे, 16वां स्टेट बना 1 दिसंबर 1963 को। एक विधानसभा, वो 60 विधानसभा की सीटें, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अब ये देखो, गैब्रियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया, और वहां पर थर्ड टाइम हुआ है, जो आपातकाल वहां पर लगा है वो थर्ड टाइम लगा है। अब जरा बताओ, ठीक है, कौन से देश की सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया? तो इंडोनेशिया नहीं है मिश्रा जी, गलत हो जाएगा भैया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर हालत खराब हुए हैं। न्यूजीलैंड में 2011 में लगा था भूकंप की वजह से आपातकाल, जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, कोविड के टाइम पर लगी 2020 में, और अब 2023 में, तो ये तीसरी बार लगी है यहाँ पर इमरजेंसी, ध्यान रखोगे, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर कितनी बार लगी है? थर्ड टाइम, ध्यान रखना। अब यहाँ पर भूकंप आया 6.1 तीव्रता का, ठीक है, ध्यान रखोगे, भूकंप आया 6.1 का, ऊपर से फिर क्या आया? चक्रवात आया, ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पर कई सारे घरों में भाई साहब बिजली नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। न्यूजीलैंड एक तो इसका उत्तरी द्वीप है और एक इसका साउथ वाला द्वीप है, बड़ा कौन सा है? साउथ आइलैंड, इसका दक्षिणी द्वीप, इसको दक्षिण का ब्रिटेन बोल देते हैं, साउथ का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन, याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसके बीच में क्या है? ये कुक जल संधि है, कुक जल संधि, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, याद रखना। माउरी जनजाति के लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कौन से? माउरी। कहता है सर अनंतराज सागर टैंक का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? अनंतराज सागर टैंक, ठीक है। अब ये वाला जो सागर टैंक था, इसका निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया? मराठा, पाल, चोल, या फिर क्या लगेगा आपको? ठीक है, जरा बताइए क्या लगाओगे? तो क्या हो सकता है इसमें से? पहले देखो तुम क्या बोलते हो, ठीक है, कौन होगा? ए वाला सुजाता कहते हैं कि ए, विशु कहते हैं डी, चोल नहीं, ठीक है, नितिन गलत, गौतम गलत, और कोई भैया? फरहत, डी मराठा, नहीं, चोल क्यों कह रहे हो? चोल है वो, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य इज द राइट आंसर, ओनली विजयनगर, ये चीज ध्यान रखोगे। अनंतराज सागर टैंक का निर्माण हुआ था, ध्यान रखोगे, विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर, ये बात आप ध्यान रखो। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का ने नींव डाली थी, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, इन्होंने तो नींव डाली थी, ठीक है, ध्यान रखोगे। बात है 1336 की, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक, उस टाइम पर तुगलक का ही किया धराया था, ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, एक क्वेश्चन था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन दो भाई थे जो उत्तर से दक्षिण में भेजे गए थे, है ना, और वो वहां जाके उन्होंने वापस से हिंदू धर्म अपना लिया, ध्यान रखोगे, और फिर वो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाल दी, तो वो हरिहर और बुक्का प्रथम ही थे, आई थिंक ऐसा ही कुछ था, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखोगे। सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था विजयनगर साम्राज्य में? सर वराह बोला जाता था, वराह 52 ग्रेन का हुआ करता था, ये ध्यान रखोगे, सोने का सिक्का। सर चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था? तार बोला जाता था, चांदी के सिक्के को तार बोला जाता। ये लोग रामनवमी मनाते थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, रामनवमी ये लोग मनाते थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। विजयदशमी भी मनाते थे ये लोग, रामनवमी भी मनाते थे विजयनगर साम्राज्य वाले लोग, ठीक है, क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय नहीं है, कोई एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यूपीएससी है, भारत के महान्यायवादी है, चुनाव आयोग है, बट ये नीति आयोग नहीं है, ये तो थिंक टैंक है भारत का एक, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये एक क्या है? थिंक टैंक, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग? तो ये थिंक टैंक हो जाएगा। और ये कब बना था आपको पता है? ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015, ध्यान रखोगे। सुमन बेरी क्या है? इसके उपाध्यक्ष, ठीक है, सुमन बेरी इसके अभी उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष तो भाई आपको पता है मोदी जी ही है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये उपाध्यक्ष हो जाते हैं। और आपको बोलेगा सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, ध्यान रखोगे, परमेश्वरन, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, डन, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं,
बोलते हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है? यानी कि भाई कृषि अच्छी होनी चाहिए, पशुपालन अच्छा होना चाहिए। जब पशुपालन अच्छा होगा तो दूध भी बढ़िया फलेगा फूलेगा भैया, है ना? तो जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? 84 है, 29 है, 48 या फिर 92? ये जो आर्टिकल 48 है ये डीपीएसपी के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, ठीक है। 35 से 51 तक वो हमारे हैं आर्टिकल, 36 से 51 सॉरी, ठीक है, ध्यान रखोगे 36 से 51 के बीच में मिल जाएंगे, भाग 4 में मिल जाएंगे आपको। तो जब वो भाग 4 में मिल जाएंगे तो उसी में 48 में दिया हुआ है कृषि और पशुपालन के बारे में। दुधारू पशु होने चाहिए भाई, राज्य हेल्प करे ताकि उनकी कृषि अच्छी हो किसानों की, और उनके दुधारू अच्छी नस्ल के उनके पास क्या होने चाहिए? पशु होने चाहिए जो दूध अच्छा खासा दे, ताकि दूध में भी नेक्स्ट लेवल पर जाए हमारा देश, है ना? तो याद रखोगे ये 48 में है। तो इसमें सरकारें कुछ तो कर देती है, हरियाणा की कर देगी जैसे कि, ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे राज्य हैं वो नहीं करते हैं। कहता है गौतम बुद्ध का पवित्र स्थान निरंजना नदी पर स्थित है। ये जीडी में आया था, ध्यान रखना, जीडी में। ये आपने पढ़ तो रखा है, बस उसने थोड़ा सा इधर उधर किया इसको, और कुछ नहीं है। तो बोध गया है तो कुशीनगर है, लुम्बिनी या फिर ऋषिपतन है? तो आप क्या बोलोगे सर? यही है बोध गया, ये गया जिले में पड़ता है, ठीक है, गया जिले में बोध गया पड़ता है, और यहीं पर क्या निरंजना नदी पर यह स्थित है, ठीक है। निरंजना पुनपुन नदी बोलते थे, यहीं पर तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को 35 साल की उम्र में। ये चीज ध्यान रखोगे, 35 साल की उम्र में उनको यहीं पर तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद या फिर गवर्नर जनरल ने? किसको बनाया था जरा बताओ, किसने बनाया? बहुत अच्छा भैया, ठीक है, ये भी मैं गया जिले से हूँ सर, मोस्ट वेलकम साहब, ठीक है, क्या कहने आपके, ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। क्या लगाओगे? एक बच्चा कह रहा है वेरी गुड, ए वाले, बी नहीं है, ब्रिटिश संसद ने, क्यों? ठीक है, ए इज राइट आंसर ओनली, संविधान सभा ने ही तो बनाया था। पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946, है ना, ध्यान रखोगे, और बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। और ये इस बार बीपीएससी के पेपर में भी था कि कितना टाइम लगा, 2 साल, ठीक है, ध्यान रखोगे, 11 महीने 18 दिन उसमें दिया हुआ था एक ऐसा ऑप्शन। क्रिकेट खेल हेतु चर्चित शारजाह कहां पर लगता है आपको? जरा बताना शारजाह कहां पर है? शारजाह एक रियासत है, ठीक है, देखो वहां पर 3 बड़े बड़े शहर पड़ते हैं यूएई के अंदर। कौन कौन से पड़ते हैं सर यूएई के अंदर बड़े बड़े? एक तो दुबई है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूएई की, फिर अबू धाबी है जो वहां की राजधानी भी है और वहां पर सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन है, फिर तीसरे नंबर पर शारजाह ही है, याद रखोगे, वहां पर मैच होते रहते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। पहला टेस्ट मैच जब वहां पे हुआ तो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का हुआ था, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाएंगे, 470 विमान खरीदने की दुनिया की सबसे बड़ी डील किस भारतीय एविएशन कंपनी ने की है? तो वो किसने की है सर? ठीक है, तो इंडिगो ने की है, एयर इंडिया ने करी है, या फिर स्पाइसजेट या फिर गो फर्स्ट। और ये किन 3 देशों के साथ हुई है? ये फ्रांस के साथ हुई है, ब्रिटेन के साथ हुई है, ध्यान रखोगे, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, और अमेरिका, इन देशों के साथ हुई है। कितने हैं? 470 विमान, जिनमें से हम फ्रांस से, ध्यान रखोगे, 250 विमान, ठीक है, और 220 अमेरिका से, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखना है, विमान लेंगे, और ये एयर इंडिया ने करी है, बी इज राइट आंसर। ये तो बहुत बड़ी डील है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी डील है, बी इज, इंडिगो ने नहीं, इंडिगो तो इस टाइम पे बहुत कमा रहा है हमारे इंडिया से, पिछले 5-6 साल से टॉप पे चल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें शामिल कौन है? ब्रिटेन भी इसमें शामिल है, ये बात ध्यान रखना, ये भी हमारी हेल्प करेगा इसी डील के अंदर, ठीक है। देखो हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो पाकिस्तान का पहला हिंदू मंदिर बनेगा, ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बताना, ठीक है, होमवर्क के अंदर, ठीक है, मैं आपको मिलूंगा 9